Hello friends, welcome to Mayuri's Point. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel which is Mayuri's Point. तो आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है जावा वेरिएबल्स। कि जावा में जो वेरिएबल्स होते हैं वो कौन से टाइप्स में होते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं, ये जो है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ। जो मेरे चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल में कोई भी वीडियो नहीं देखा है, अगर ये आपका फर्स्ट वीडियो है तो मैं आपको अपने चैनल की जो कोई इन्फॉर्मेशन है वो देना चाहती हूँ कि ये जो चैनल है मयूरीज पॉइंट, मैंने कंप्यूटर लैंग्वेजेस के रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट करने के लिए क्रिएट किया है। और रिसेंटली ही जनवरी 8 2022 इसी ईयर मैंने ये चैनल ओपन किया है एंड मेरा फर्स्ट वीडियो भी 8 जनवरी को ही मैंने पोस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस चैनल में C++ लैंग्वेज के जो वीडियोस है टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वो पोस्ट कर चुकी हूँ। अभी मैंने यहाँ पे जावा के जो है वीडियोस वो स्टार्ट किए हैं। अगर आपको कोई लैंग्वेज में किसी टॉपिक के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है, मेरे चैनल में आप सेटिस्फाइड नहीं है वो वीडियो देखकर, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर बताइए। मैं आपका वो जो टॉपिक रिलेटेड प्रॉब्लम है वो एक वीडियो बनाकर सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। एंड ये जो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड अपनी जो यूट्यूब फैमिली जो बनाना चाहती हूँ आपकी हेल्प से, तो प्लीज़ आप इस मेरे फैमिली में एंटर कर इस फैमिली का हिस्सा बनिए और इस फैमिली को बढ़ाने में मेरा साथ दीजिए। तो चलिए आज का जो ये टॉपिक है जावा वेरिएबल्स, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जावा वेरिएबल्स होते क्या है। तो सबसे पहले वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल जिस तरह से आप अपने घर में समझिए कि दूध स्टोर करते हैं आपके घर में, तो दूध स्टोर करने के लिए जो कंटेनर आप यूज़ करते हैं वो होता है वेरिएबल। तो दूध कभी आप 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तो वो चेंज होते रहता है, कभी हाफ लीटर, तो आपका कंटेनर भी चेंज होते रहता है। कभी आप ए कंटेनर में, कभी बी कंटेनर में स्टोर करोगे एंड उसमें जो स्टोर करने वाली जो वैल्यू है कि आप कितना उसमें स्टोर कर रहे हैं वो भी वैरी होती रहती है। तो हम देखते हैं कि तो हम जो कंटेनर होता है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं, जिसमें हमें कंटेन करना है, स्टोर करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो हम कोई भी वैल्यूज़ जो होती है हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हम अलोकेट करते हैं तो वो किस में स्टोर होती है, वो वेरिएबल में स्टोर होती है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। अ वेरिएबल इज़ अ कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू वाइल द जावा प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड। तो ये क्या करता है, वेरिएबल एक वैल्यू जो होती है वो होल्ड करता है। जब हम जावा प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम होता है वो हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसमें अगर हम समझिए हम एडिशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमें एडिशन 2 नंबर्स की करनी है, तो हमें समझिए फॉर एग्जांपल 5 एंड और 5 + 5 हमें एडिशन करनी है। तो जो फर्स्ट नंबर है 5 हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, जो सेकंड नंबर है 5 किसी अनदर वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। समझिए हमने ए में 5 एंड बी में 5 कर लिए, तो हमें इन दोनों की जो एडिशन होगी a + b, वो स्टोर करने के लिए भी एक अनदर वेरिएबल लगेगा जो कि होगा c। तो c = a + b, a + b 5 + 5 10, तो c में स्टोर हो जाएगी 10। तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल। अ वेरिएबल इज़ असाइंड विथ अ डेटा टाइप। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में वो हमेशा डेटा टाइप्स में असाइन होते हैं। आपने C++ में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वो आपने देखे होंगे। मैं अपने चैनल में जावा के भी जो डेटा टाइप्स के रूल्स है उसके भी वीडियोस हैं वो बनाकर पोस्ट करने वाली हूँ। तो आप सिंपली इसे अभी डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर की तरह देख लीजिए कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो असाइन होते हैं डेटा टाइप से। तो वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। और अगर डेटा टाइप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सी लैंग्वेज के जो डेटा टाइप मैंने सिखाए थे उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से आपका जो भी डाउट है डेटा टाइप के रिलेटेड वो क्लियर कर सकते। तो वेरिएबल इज़ अ मेमोरी लोकेशन। तो वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ पे हमने वो जो वैल्यू है वो स्टोर किए हुए उसका वो मेमोरी में लोकेशन होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल के बारे में हमने वेरिएबल्स क्या होते हैं यहाँ पे हमने देख लिया। तो अभी हम जो टॉपिक है हमारा, जो हमारा लैंग्वेज चल रहा है उसकी जो वेरिएबल्स है उसके बारे में बात करते हैं कि जावा के वेरिएबल्स होते क्या है। तो उसकी जो है 3 पार्ट्स
मतलब 3 टाइप्स होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो सबसे पहले लोकल वेरिएबल होता क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो लोकल वेरिएबल में देखते हैं, अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। तो वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। तो मेथड बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो मेथड मीन्स फंक्शन। ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू ये जो हमने फंक्शन लिया हुआ है ना, मेथड फंक्शन का जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। एंड ये जो फंक्शन ब्रैकेट से होता है उसे हम बोलते हैं हमारा फंक्शन या मेथड। तो ये हो गई मेथड। तो वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द बॉडी ऑफ मेथड। तो फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। हम उसे लोकल वेरिएबल बोलते हैं। यू कैन यूज़ दिस वेरिएबल ओनली विद इन दैट मेथड। हम इस वेरिएबल को सिर्फ उस मेथड के अंदर ही यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने इस मेथड में n=90 ये जो वैल्यू है वो स्टोर की हुई है, और ये जो n नाम का जो वेरिएबल है वो मैं सिर्फ इस मेथड नाम के मेथड में ही उसे मैं यूज़ कर सकती हूँ। बाकी यहाँ पे बाहर नहीं, तो यहाँ पे मेन फंक्शन में यहाँ पे कहीं पे भी मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती हूँ। And the other methods in the class aren't even aware that the variable exists। मतलब जो हमने वो वेरिएबल उस मेथड में अगर डिक्लेयर किया है वो सिर्फ उसी मेथड में जो कि है वो यूज़ हो रहा है। तो उसके बाहर के जो होते हैं, मतलब जो भी कोई क्लास है, ये क्लास ए है, फिर ये मेन है, वो नॉट इवन अवेयर, मतलब उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये जो n नाम का वेरिएबल है वो एग्जिस्ट करता है इस प्रोग्राम में। तो ये हो गया लोकल वेरिएबल। अब हमारा जो सेकंड टाइप है इंस्टेंस वेरिएबल, उसके बारे में देखते हैं। अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। ये जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो इनसाइड द क्लास डिक्लेयर कहाँ पे होता है, इनसाइड द क्लास। हम जो क्लास स्टार्ट करते हैं वहाँ पे क्लास के अंदर होता है, लेकिन हमने जो मेथड जो फंक्शंस क्रिएट किए हुए होते हैं हमारे क्लास में उसके बॉडी के मतलब उसके बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड, उससे रिलेट नहीं करते। वो इज कॉल्ड एन इंस्टेंट वेरिएबल्स। इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड एज ए स्टैटिक। स्टैटिक ये जो है वो कीवर्ड होता है, वो स्टैटिक कीवर्ड से लोकेटेड नहीं होते हैं इंस्टेंट वेरिएबल जो होते हैं वो। इट इज़ कॉल्ड एन इंस्टेंट वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू इज इंस्टेंस स्पेसिफिक एंड इज़ नॉट शेयर्ड अमंग इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस क्या होते हैं जावा में, तो इंस्टेंसेस होते हैं कि जो क्लास से रिलेटेड हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उन्हें हम इंस्टेंसेस बोलते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम क्लास से कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं जो अपने C++ लैंग्वेज में मैंने क्लास ऑब्जेक्ट्स क्रिएट के जो वीडियोज़ है वो पोस्ट किए हुए हैं, उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है तो आपका जो ऑब्जेक्ट का जो इशू है वो आपके उस वीडियो से देखकर क्लियर हो जाएगा। फिर आपको इंस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट, तो इंस्टेंसेस का भी क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का भी क्लियर हो जाएगा। इंस्टेंसेस क्या होते हैं, इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप मेरा वो वीडियो देख लेंगे तो आपको इंस्टेंसेस अगर पता नहीं होगा तो उसका भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको वो वीडियो देखकर भी नहीं पता चल रहा है तो मैं, अगर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता देंगे तो मैं और एक वीडियो बनाकर अपने चैनल में पोस्ट करूँगी ताकि आपको इंस्टेंसेस के बारे में डिटेल में आपको बता सकूँ। तो अभी यहाँ पे हम जावा वेरिएबल्स का जो थर्ड टाइप है स्टैटिक वेरिएबल, उसके बारे में देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल होते क्या। अ वेरिएबल दैट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ स्टैटिक इज़ कॉल्ड अ स्टैटिक वेरिएबल। तो जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैटिक कीवर्ड से अलोकेटेड होते हैं, उसके आगे हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो इट कैन नॉट बी लोकल। You can create a single copy of the static variable and share it among all the instances of the class। तो ये जो है हमें सिंगल कॉपी हम क्रिएट कर सकते हैं एंड ऑल इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस उसके साथ हम शेयर कर सकते हैं। मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल्स हैपन्स ओनली वंस व्हेन द क्लास इज लोकेटेड इन द मेमोरी। तो मेमोरी एलोकेशन वन टाइम ही वंस ही उसकी जो है वो लोकेट होती है। तो अभी हम प्रोग्राम में देखते हैं। मैंने आपको बता दिया कि लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं। तो लोकल वेरिएबल जो मेथड मतलब फंक्शन के अंदर हम डिफाइन करते हैं उसे हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। एंड जो हमारे
इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं हमारे ये, जो कि क्लास के अंदर होते हैं, मतलब इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी। वो क्लास के अंदर होते हैं लेकिन जो हमारी मेथड होती है उसके आउटसाइड होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर है, जो क्लास में हम मेन फंक्शन लिखते हैं उसके अंदर हमने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। और स्टैटिक वेरिएबल जो स्टैटिक कीवर्ड से एलोकेट होते हैं, देखिए यहाँ पे स्टैटिक इंटीजर m इक्वल टू 100 वैल्यू स्टोर की है, तो ये हो गया हमारा स्टैटिक वेरिएबल। तो फर्स्ट जो होता है लोकल वेरिएबल, वो होता है मेथड यानी कि फंक्शन के अंदर। उस वो जो वेरिएबल होता है वो क्लास से रिलेटेड नहीं होता है, या ना ही वो मेन फंक्शन से कोई रिलेशन या रिलेट करता है। तो वो सिर्फ विद इन अ मेथड और विद इन अ फंक्शन ही उसका यूज़ होता है। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल वो क्लास के अंदर होते हैं लेकिन मेथड के बाहर होते हैं, उसे हम क्या करते हैं, कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। एंड जो लास्ट है स्टैटिक वेरिएबल, वो स्टैटिक कीवर्ड से एलोकेट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। तो अभी यहाँ पे मैंने आपका जो जावा वेरिएबल्स के 3 डेटा टाइप्स नहीं सॉरी जावा वेरिएबल्स के जो 3 टाइप्स हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, उनकी जो तीनों की इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे चुकी हूँ। प्रोग्राम में किस तरह से मेंशन करते हैं उसके साथ मैंने आपको यहाँ पे पूरा बता दिया है एक्सप्लेन कर। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा यहाँ पर आपके लिए तैयार हूँ। तो अगर आपको मेरे जो वीडियोज़ है अगर पसंद आते हैं, अगर आप मेरे टीचिंग स्किल से थोड़े बहुत इम्प्रेस है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो मीट इन नेक्स्ट वीडियो।